हम जिस दुनिया में आज जी रहे हैं वो दुनिया कई ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो पर हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उस पृथ्वी ने अपने अंदर कई हजारों रहस्यों को छुपाया हुआ है। हमने बीते कुछ वर्षों में भले ही आसमान छू लिया हो, पर हमारी पृथ्वी के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना तो दूर की बात है, केवल उन रहस्यों के बारे में सुनकर ही हमारा दिमाग हार मानने लगता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं एक ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे कहते हैं एल्डोरेडो, द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड। दोस्तों, आपको इस रहस्यमयी जगह का नाम सुन के कुछ बातें तो पता चल ही चुकी होगी, जैसे कि इस वीडियो में मैं कुछ सोने से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, बात तो मैं सोने की ही करूँगा, आखिर सोना किसे पसंद नहीं है। पर आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे ना तो आपको आपके कानों पर यकीन नहीं होगा कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वहाँ पर ऐसी रहस्यमयी जगहें भी हुई होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप मेरी मेहनत को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत एफर्ट्स लगते हैं और इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विथ फैक्ट्स नोआ। 1500 के आसपास साउथ अमेरिका के किसी हिस्से में एक छोटा सा शहर हुआ करता था। उस शहर में म्यूस्का जनजाति का निवास था। साथ ही वहाँ पर राजा महाराजाओं का हुक्म भी होता था। पर वहाँ का एक अजीब रिवाज था कि जब भी कोई नया राजा चुना जाता था तब उसके साथ एक प्राचीन परंपरा की जाती थी ताकि उनका शहर सुरक्षित रहे और खुश रहे। इस परंपरा को उस शहर के हर राजा ने निभाई थी और जो भी नया राजा बनने वाला था उसे भी इस प्राचीन परंपरा को करना ही था। इस परंपरा को करने के लिए सबसे पहले एक जिंदा इंसान को नंगा करके उसके शरीर के सारे बाल नोच लिए जाते थे। फिर उसे सोने की भस्म से नहलाया जाता था। उसके बाद वह सोने की मूर्ति की तरह दिखाई दिया करता था। फिर उस इंसान को रथ से एक झील के पास में लाया जाता था। ये झील काफ़ी पवित्र मानी जाती थी और इस झील का नाम था गुआटाविटा लेक। इन सब के बाद 4 धर्मगुरु, वो भी नंगे और सोने की धूल से सने हुए होते थे, वे मिलकर एक सोने की गठर बनाते थे। बाद में उस शहर की सारी जनता अपने सोने के जेवर, आभूषण और दूसरी सोने की चीज़ें उस गठर पर रख देती थी और झील के किनारे बैठ जाती थी। किनारे पर सभी पुरुष और महिलाएं कुछ लकड़ियां जलाते थे ताकि धुएं के कारण सूरज की रोशनी ज़मीन पर कम आए। साथ ही एक धर्मगुरु झंडा दिखाकर सबसे शांत रहने को कहकर परंपरा को शुरू करने का आदेश देते थे। फिर उस सोने के भस्म से ढके हुए इंसान को गठर पर बिठाया जाता था और बीच झील में रख दिया जाता था। कुछ देर परंपरा चलती रहती थी और कुछ समय बाद गठर के साथ में सारी जनता उस झील में डुबकी लगा देती थी। उनका ये मानना था कि इस परंपरा के पूरे होते ही उनके शहर को एक नया और समर्थ राजा मिल जाता था। साथ ही ये सब करने के पीछे उनकी मान्यता ये भी हुआ करती थी कि इन परंपरा को करने से उनको और सोने की खदानें मिलेगी। उनके लिए सोना दिव्य धातु थी। वे सोने से भगवान की मूर्तियाँ और मंदिर भी बनवाया करते थे। जिस इंसान पर यह सारी धार्मिक परंपराएं की जाती थी वो इस शहर का होने वाला राजा होता था। ये शहर सोने से भरा हुआ था। सोने जैसी कीमती धातु की इस शहर में कोई भी कमी नहीं थी। इस शहर को कहा जाता था एल्डोरेडो, द सिटी ऑफ गोल्ड। एल्डोरेडो का मतलब सोने का आदमी होता था, पर बाद में इस शहर को ही एल्डोरेडो के नाम से जाना जाने लगा। ये शहर टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे था और किसी से भी युद्ध में हारा नहीं। पर जब 1537 में कुछ फ्रेंच और स्पेनिश एक्सप्लोरर्स को एल्डोरेडो के बारे में पता चला कि एक शहर है जहां अथाह सोना है, तब वे सभी उस सोने के शहर की खोज में निकले। उन्होंने ये अनुमान लगाया था कि यह शहर कहीं कोलंबिया के आसपास ही होगा। उनके इस खजाने की खोज में करीब 300 लोग थे। जब वे आगे बढ़े तो कई परेशानी और मुसीबतों से सामना होने के कारण लोग अपनी जान गंवाने लगे। अब उनके इस सफ़र में केवल 200 लोग ही बचे थे और अब तक उन्हें एल्डोरेडो का कोई भी सुराग नहीं मिला। निराश होकर जब वे वापस लौटने लगे तब उनमें से किसी का ध्यान एक झील की तरफ गया। उस झील को जब उन लोगों ने देखा तो उन्हें वहाँ काफ़ी सोना मिला। तब उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, ये सोचकर कि इस झील जो पवित्र गुआटाविटा लेक था उसमें इतना सोना है तो एल्डोरेडो में कितना सोना होगा। तब से अब तक न जाने कितने लोगों ने उस खोए हुए शहर को ढूंढने की कोशिश की और कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसलिए एल्डोरेडो को अब द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता है। आखिर क्या हुआ होगा एल्डोरेडो के साथ में जो वो अचानक गायब हुआ? यह बस एक कहानी है। कई किताबों में एल्डोरेडो का जिक्र किया गया है। उनके अनुसार एल्डोरेडो एक महान और पवित्र साम्राज्य था जो पूरा सोने से बना हुआ था। वहाँ का राजा मुख्य त्योहारों पर सोने से नहाता था। वहाँ सोने और कीमती रत्नों का भंडार था। एल्डोरेडो पर कई कहानियाँ और कविताएं भी लिखी गई हैं।
सवाल अब भी वही हैं, अगर ऐसा रहस्यमयी शहर था तो गायब कहाँ हुआ। बरसों से चली आ रही कहानियों से लगता है कि एल्डोरेडो जैसा शहर हुआ करता था, पर अब एल्डोरेडो का नामो निशान नहीं है। फिर भी कई लोग इसकी तलाश में लगे हुए हैं। आज तक पता नहीं चल पाया कि वे लोग आखिर खोज क्या रहे हैं, सोना, सोने से बना शहर या सोने का आदमी। दोस्तों, ये थी एल्डोरेडो द लॉस्ट सिटी ऑफ गोल्ड की कहानी। दोस्तों, अगला वीडियो किस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में बनाऊं, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके पास दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने फैक्ट्स लवर के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेरीज़ के लिए ईमेल ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट।